सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति। गणेश जी महाराज की। आहा, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज। गणेश जी महाराज भी प्रथम पूज्य कैसे बने? बोले माता पिता की कृपा से, माता पिता की आशीर्वाद से। शर्त रखी गई कि जो तीनों लोकों की परिक्रमा पहले करके आएगा वह प्रथम पूज्य माना जाएगा। कार्तिकेय जी महाराज का वाहन मयूर मोर और भगवान गणेश का वाहन चूहा। अच्छा विचार करो, गणेश जी का वाहन क्या है? बोलो बोलो, चूहा। अच्छा देखो, गणेश जी हैं कैसे? बड़े मोटे ताज, बड़े और पेट भारी। अच्छा मुख भी किसका? हाथी का। हाथी का मुख रखने वाले गणेश भगवान का वाहन क्या? भारी तुंग वाले, भारी पेट वाले गणेश जी का वाहन है भी क्या? बोले चूहा। कितनी विचित्र बात। अरे यार भाई, वाहन ही रखना था, कुछ और बड़ा रख लेते। चूहा मिला था तुम्हें, इतना भारी शरीर। इसके पीछे भी हमारी संस्कृति का बड़ा संदेश छिपा है। यही हमारी संस्कृति की मधुरता है कि गणेश जी इतने भारी, इतने बड़े, लेकिन इनका वाहन एकदम छोटा, चूहा। मतलब प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज बड़े हैं, लेकिन बड़े हैं तो इसलिए अपना वाहन चूहा रखे हुए हैं। दुनिया को बताना चाहते कि बड़े होने पर भी इतने हल्के रहिए कि छोटे से छोटा आदमी भी तुम्हारा वजन उठा सके। हैं? छोटे से छोटा आदमी भी। अच्छा, बड़े होने का मतलब ही क्या? इतने भी बड़े मत हो जाओ कि छोटे मोटे आदमी तुम्हारे नजदीक ही नहीं आ पाए। कई बार आदमी इतना बड़ा हो जाता है कि छोटे मोटे आदमी का भैया हमें उन्हें तो संभाल ही नहीं पाना, वो तो बहुत बड़े हैं। पर देखो गणेश जी की क्या संकेत प्यारा है। गणेश जी का वाहन चूहा है और चूहा को गणेश जी ने बनाया ही इसीलिए अपना वाहन कि बड़े होना बड़ी बात नहीं है, बड़े होकर के छोटे को भी बड़ा बना देना ये बहुत बड़ी बात है। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवना। भगवान शंकर के पुत्र गणेश, इनका जन्म कैसे हुआ? आहा, माता पार्वती के संकल्प से। माता पार्वती जी ने संकल्प किया, गणेश जी प्रकट भय। दरवाजे पर गणेश जी को बैठा दिया, आप द्वार पर बैठो, कोई ना आ पाए। ठीक है माता जी, बेटा मैं स्नान करने जा रही हूं, कोई आए, नहाने जा रही हूं, कोई आए रोक देना। माता पार्वती के संकल्प से प्रकट गणेश जी दरवाजे पर द्वारपाल बनकर बैठ गए। भगवान शंकर आए, भूत भावन महादेव, रोक दिया। कौन हो? शंकर जी बोले तुम अपना परिचय बताओ। तो गणेश जी बोले हम भगवान शंकर माता पार्वती के पुत्र गणेश। शंकर जी बोले तो हम तुम्हारे पिताजी। गणेश जी बोले देखिए पिताजी और सब ठीक है, अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, माता जी की आज्ञा है। भगवान भोलेनाथ बोले आप हमें रोकोगे? गणेश जी बोले वो तो नियम है, जो आज्ञा है सो आज्ञा है, हमें जो आज्ञा मिली हम तो सेवक। भगवान शंकर को क्रोध आ गया और अपना त्रिशूल निकाल करके मस्तक को काट दिया। अच्छा देखो, मस्तक ही काटा, धड़ नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गणेश जी बीच में रोड़ा बन रहे थे। शक्ति से मिलने आए थे और दोनों के बीच में ये रोड़ा बन रहे थे। और शक्ति से मिलने के लिए शक्तिमान आए तो रोकना नहीं चाहिए। शक्ति से शक्तिमान का मिलन होना था, इसीलिए गणेश जी ने रोड़ा बने, इसीलिए सिर काट दिया।
अरे भक्त और भगवान का, भक्ति और भगवान का मिलन होना था भैया, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होना था। लेकिन जब गणेश जी रोड़ा बन गए तो भगवान शंकर ने मानो संकेत दिया हो, जो भक्त और भगवान को मिलने से रोके, जो शक्ति और शक्तिमान को मिलने से रोके, जो जीवात्मा और परमात्मा को मिलने से रोके, ऐसी बुद्धि के मालिक के सिर को काट ही देना चाहिए। भैया खोलो। तो तुम ही हो। और इसकी शुरुआत से है? ऐसी बुद्धि का कोई भी मालिक हो, सिर काट देना चाहिए। और भगवान शंकर ने सिर को काट दिया। संकेत कितना अच्छा है, आहा, संकेत बहुत प्यारा है। क्यों? सिर क्यों काटा? सिर में ही विचार आते हैं, और जब विचार भगवान की भक्ति करने से रोकने लगे, जब मन भगवान की भक्ति करने से ये विचार रोकने लगे, तब ऐसे विचार को बदलने के लिए अपने मस्तक को गुरुदेव के चरणों में डाल ही देना चाहिए। एक बात और, क्या आप लोगों ने कभी विचार किया कि हम गुरुजी के चरण क्यों पढ़ते हैं, माथा क्यों लगाते हैं, मस्तक? आप लोगों ने सील देखी? सील देखी? मुहर, मुहर में जो अक्षर होते हैं वो अक्सर उल्टे होते हैं। मुहर को गौर से देखना, उसमें जो अक्षर होते हैं वो उल्टे होते हैं, लेकिन जब स्याही में लगा करके चिपकाते हैं तब सीधे उछलते हैं। हाँ जी या ना जी? अरे बोलो। मुहर में जो अक्षर होते हैं वो उल्टे होते हैं, लेकिन जब स्याही लगा करके कागज के ऊपर चिपकाते हैं तब वो सीधे उछलते हैं। वही बिल्कुल सीधा सा तात्पर्य है। हमारे मस्तक में जो भाग्य की रेखाएं हैं, जब वो उल्टी होती हैं और माथा जब गुरु के चरणों में रख दिया जाता है तो वो सीधी प्रकट हो जाती है। इसलिए गणेश जी का सिर काट दिया। लेकिन सिर काट दिया पर इतने में ही भोले बाबा नहीं रुके। कहा सिर तो काट दिया पर दूसरा भी तो लगाना पड़ेगा। माता पार्वती के कहने पर दूसरा सिर लगाया हाथी का। हाथी, अच्छा हाथी का ही सिर क्यों लगाया? हाथी का उद्देश्य सिर लगाने का क्या है? हाथी का अर्थ होता है विवेकवान। हाथी का सिर होता है मोटा, विवेक की बुद्धि होती है। इसलिए बहुत सीधा सा संकेत है कि जो भगवान को भक्ति से मिलने के लिए रोके, जो शक्ति से शक्तिमान को मिलने के लिए रोके, ऐसे का सिर काट करके उसके सिर पर विवेक का सिर लगा देना चाहिए। आहा, तो धन्य गणेश जी, प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज माता पिता की परिक्रमा देकर के प्रथम पूज्य बन गए। लेकिन वाहन क्या चुना? चूहा। मूसक की सवारी है? मूसक की सवारी पर बैठे आए गणराजा। गणराज श्री गणेश जी मूसक की सवारी पर बैठा है। मूसक की सवारी पर बैठे आए गणराजा, मोदक ये खाएं जय 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 गणेशा। मोदक पाते हैं, आहा वाह वाह, मोदक पाते हैं श्री गणेश जी। लेकिन वाहन चूहा, चूहा का एक और कारण सुनो। चूहा काम क्या करता है? चूहा काटता है। चूहा काटता है, बनी बनाई चीज को बिगाड़ देता है। और चूहा पर बैठे ही गणेश जी इसलिए हैं कि हम लोगों की बुद्धि भी काटती ही है, काटती रहती, तर्क की बुद्धि। एक आदमी था, दीपक लेकर बेचारा जा रहा था मंदिर, दूसरा आदमी मिल गया, होगा हरसूत का, हरसूत का चंगीलाल। तो दीपक लेकर के एक जा रहा था टिल्लू गुरु। कहां जा रहे हो? भगवान शंकर जी को दिया दिखाने। पागल हो क्या? दिया रखने से क्या होता, क्या हो जाएगा? अरे बोले भाई प्राण ना खाओ, कुछ हो या ना हो, वो तो परंपरा है, पिताजी करते रहे, दादाजी करते रहे, इसलिए हम कर रहे हैं। छोड़ो, ये परंपराएं पुरानी हो गई, मत पड़ो चक्कर में। दिया रखने से कुछ नहीं होता है। अब तार्किक आदमी, अच्छा बोले चलो बताओ, एक बात बताओ, ये जो दिया में ज्योति है ये कहां से आई? तो जो दिया हाथ में लिया था उसने फूंक लगाई, अब बुझा दी। बोले ये क्या किया? बोले ये बताओ ये जो ज्योति थी गई कहां है? बोले हमें नहीं है पता। तो बोले गई तुम्हें नहीं पता, आई हमें नहीं पता, काहे को हमारा दिमाग खराब कर रहे हो? जाओ एक तरफ, हमें पूजा पाठ करने दो।
तो ये जो तार्किक लोग होते हैं, ये दूसरों की, खुद तो भक्ति करते नहीं, दूसरों को करने नहीं देते हैं। इसीलिए भगवान गणेश ने भी क्या अद्भुत उपाय सोचा। भगवान गणेश ने चूहा को वाहन इसलिए बनाया है ताकि ये कुतर्क वाली जो बुद्धि है उसके ऊपर कोई विवेकवान जब बैठ जाता है वही दुनिया में सर्वप्रथम पूज्यमान हो जाता है, वही प्रथम पूजा जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो प्रथम पूज्य बनने का उपाय एक ही है, मात पिता गुरु ना वही माथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, मात पिता गुरु ना वही माता। श्री राम जय राम जय जय राम।